नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम श्री अभिषेक सिंह बरहत जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। श्री अभिषेक सिंह बरहत जी ने अपने छोटे भाई मयंक जी के लिए प्रश्न किया है। मयंक जी के लिए प्रश्न किया है कि उनके भाई की शादी कब होगी और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल मयंक जी, आपके लिए हम बताएंगे और आपके भाई साहब जिन्होंने प्रश्न किया है बरहत जी, आप हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। हम सब बताते हैं, आपके भी बताएंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपकी कुंडली का पहले विश्लेषण करेंगे, फिर बताएंगे कौन से ज्योतिषीय योग अच्छे हैं विवाह के लिए, कौन क्या स्थिति बनेगी। आइए देखिए, मकर लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव में शनि रेक्टोगेंट होके बैठा है और चतुर्थ केतु है। सप्तम भाव में नीच का मंगल है। इसकी नीचता भी भंग है। अगर देखा जाए इसका जो उच्च का जिसका उच्च का स्थान है वो केंद्र में ही बैठा है। यहां भी सूर्य शुक्र राहु और बृहस्पति दसम भाव में है, तो यहां भी नीच भंग बना रहा है। यह जो सप्तम भाव का मंगल है और अष्टम का चंद्रमा है, यह थोड़ा वैवाहिक जीवन में विलंब करता है और वैवाहिक जीवन में बाधा भी देता है। ठीक है, जैसा कि उन्होंने प्रश्न किया, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मंगल से ये कुंडली पूर्ण रूप से मंगली हो जाती है। लगने बे चपा ताले, इसका फार्मूला है लगने बे चपा ताले अष्टमे वा कुजे, अर्थात लग्न में, व्यय भाव में, सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में और अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो जातक मंगली हो जाता है। इस प्रकार से यह कुंडली पूर्ण रूप से मंगली है। अब इस कुंडली में मंगल चतुर्थ सप्तम भाव में बैठ गया और इसका स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया। यह थोड़ा सा जातक के वैवाहिक सुख को प्रभावित करता है, यह मैं स्पष्ट कहना चाहूं। परंतु अगर हम नवांश कुंडली देखें तो नवांश कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जो जीवन साथी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नवांश कुंडली में मकर लग्न में पूर्ण नवम नवमांश उदय हुआ है। नवा नवमांश सबसे उत्तम माना गया है। कन्या लग्न का नवा नवमांश उदय हुआ है और इसमें स्वग्रही बुध बैठा हुआ है। कहते हैं नवांश लग्न का लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो निश्चित रूप से जातक की बहुत अच्छी शादी होती है। और सप्तमेश भी, जो इनका सप्तमेश है वो भी दसम केंद्र में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में उच्च का शुक्र बैठा हुआ है। यह इंडिकेट करता है कि पत्नी बड़ी सुंदर होगी और योग्य होगी और नौकरी करने वाली होगी। बहुत साफ बोल रहा हूं, जॉब वाली लड़की होगी, बड़ी योग्य होगी और सुंदर होगी। अब इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि चूंकि केपी से कृष्णमूर्ति पद्धति से जब हम कस्पल सबलाट खोलते हैं तो शनि आता है जो रेक्टोगेंट है और वो 1 और 9 का कारक हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि जब 1 और 9 का कारक हो जाता है तो थोड़ा सा श्रीमान जी, मयंक जी, हम अभिषेक जी, आपके भाई साहब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने संबंध को थोड़ा बचा के रखेंगे, ठीक से रखेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से इनका संबंध निभना चाहिए। जहां तक थोड़ी सी मतैक भिन्नता पत्नी से रहेगी, इसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहां कस्पल सबलॉर्ड 1 और 9 है, इसलिए मतैक भिन्नता मतभेद रह सकता है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, लेकिन विवाह अच्छा होगा। अब प्रश्न है कब होगा, तो मैंने लिख दिया है 2026 अप्रैल और मई। इसी 2026 आने वाले 2026 में ज्यादा से ज्यादा हमारे बताने में 15 दिन या 1 महीने का फर्क हो सकता है। इसी में इनका विवाह होगा। आज से 7-8 महीने बाद मैं कह सकता हूं कि अप्रैल से मई या बहुत हो सकता है तो नवंबर 2026 हो सकता है। इससे अधिक समय नहीं होना चाहिए। नमो नारायण।